पालना के निमित्त बनना है, उस स्वर्णिम सतयुगी दुनिया में जो लंबे समय से सपना देखे हैं, सपना दिखाए गए हैं, उसमें अगर चलना है, जिसके लिए वाणी में इशारा था कि जगदम्बा से स्वर्ग की बादशाही तुम बच्चों को मिलती है, तो जगदम्बा को, जगत अम्बा को, जो जगत की अम्बा गाई हुई है, वो पर्दे में अंध भक्तों के द्वारा जब कर दी जाती है, अष्टमी नवमी के दिन जब उसका पर्दा खुलता है, इन जो कपटी होते हैं उसको कपाट लगा देते हैं। पट भी उसको बोलते हैं, पट जमीन पे बैठने को भी बोलते हैं। तो वो पर्दा जब हटता है तो सब कुछ उसको जब दिखाई देने लगता है, सुनाई देने लगता है, तो वहाँ से शिव की शक्ति ज्वाला रूप धारण करके उन कपटियों को क्या मारती है? चमाट मारती है, और कुरीतियों पर, झूठ पाखंड का दमन करती है। इसलिए मातृत्व शक्ति के द्वारा जो भी वाणी आती है उसमें तेज होता है, धीमी स्वर नहीं होता, लेकिन उस तेज में भी जो अनन्य बच्चे, असल बच्चे होते हैं, उनको ऊर्जा मिलती है, उनको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और जो भी आत्माएं नेगेटिव होते हैं, अंदर एक बाहर दूसरे होते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है। वो झुलस जाते हैं, वो सुलझते नहीं, झुलस जाते हैं, और क्या होते हैं? वो उलझन पैदा होती है। वो क्रांति को, आध्यात्मिक क्रांति को बर्दाश्त नहीं कर पाते। और जो सच्चे होते हैं उस अज्ञान की निद्रा से, बच्चों को अज्ञानता कहेंगे, अहम बहम में नहीं रहते, वो थोड़ी विस्मृति रहती है, भूले हुए होते हैं, भोली आत्माएं भूली हुई होती हैं। इस प्रकार के उनके अंदर चालाकी नहीं होती है। बाप दादा ने इशारा किया, और रायल बुद्धू हैं, बुद्धिमान बहुत हैं, बुद्धिमान माता पिता के बच्चे, जो इस प्रकार की बुद्धिमानी उनके अंदर नहीं होती। तो वो हमारे आदि माता पिता पूजनीय हैं, और उनकी रचना दर्शनीय मूर्त है, और दुनिया वाले वंदना करते हैं उनका, वंदनीय, वो वंदना के योग्य होते हैं। और पूजनीय मूर्त सिर्फ और सिर्फ कौन है? कौन है? आदि शब्द, अनादि, जो कभी खत्म होने वाली नहीं, वही हमारे आदि माता पिता, जो हमारे सत्य सनातन धर्म की उनके द्वारा स्थापना किया गया था, अस्थाई किया गया था। बाकी हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू को कोई धर्म, या कुमार कुमारी का बीके कोई धर्म नहीं है, पीबीके कोई धर्म नहीं है, विष्णु पार्टी कोई धर्म नहीं है। समझ में आया? उसको धर्म से संबोधित नहीं करेंगे। मठ पंथ मजहब एक ब्रांच कह सकते हैं, जो कल्प वृक्ष के झाड़ पर विराट रूप में दिखाया है, लेफ्टिस्ट में भी और राइटियस में भी। राइटियस वाले सारे सहयोगी होते हैं, लेफ्टिस्ट वाले विनाश का कार्य करते हैं, विरोध करते हैं। उनके द्वारा ढेर सारी आत्माएं, कमजोर आत्माएं बटोर के वो लेके जाते हैं, उनके प्रभाव में वो आ जाती हैं। वो भी विनाश क्या है? कल्याणकारी है। एक स्थूल विनाश, दूसरा सूक्ष्म विनाश होता है, सूक्ष्म रूप से होता है, और प्रैक्टिकल में भी होता है। सूक्ष्म रूप में मनोस्थिति, मन बुद्धि से जुड़ा हुआ है, वाचा से, और प्रैक्टिकल अगर हम कर्मों से कर देते हैं तो हमारे क्या होता है? ब्रॉड ड्रामा में आपके मोबाइल में वही शूट हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। तो किसी भी शरीर रूपी मोबाइल में जब डालेंगे आपकी मेमोरी को, तो वही एक्टिवेट होगा जो संगम पर ज्ञान मिलने के बाद आपने एक्ट किया था, एक्सेप्ट किया था, वही एक्टिवेट हुआ है और वही एक्ट होता है। इसलिए घूस घास की जरूरत नहीं है, उसकी प्राप्ति में कोई संदेह ही माना। जब उसके द्वारा, समय के द्वारा जब रिजल्ट निकलता है, तो उसमें संदेह अगर हो रहा है तो अपने अंदर कमी कमजोरी है।
अगर फायदा नहीं कर रहा है तो अपनी कमजोरी समझें हम। अपनी कमी ही अपनी कमजोरी बन जाती है, इसलिए दूसरे के ऊपर हम दोष ना दें और उन्हीं के ऊपर अर्पण कराया जाता है और अर्पण होता है। सब कुछ शिवलिंग और जलाधारी पर ही ले जाकर देते हैं ना, उन्हीं के ऊपर ले जाके चढ़ाते हैं ना, उनको कहते हैं निर्लेप, यानी उस पर डालेंगे सारा नीचे गिर जाएगा, कुछ ठहरता नहीं है उनके ऊपर। और जब शरीर सहित रहेंगे तो कुछ कंधे पर डालेंगे आपको, कुछ कांख में फंसाएंगे, कुछ आंख में डालेंगे, कुछ सिर पे, कैसे भी करके फंसा देंगे। देवी देवताओं के ऊपर अगर जल चढ़ाएंगे तो चेहरा बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? क्योंकि वो ज्ञान जल थोड़े ही देते हैं शिवलिंग पे, उनके पास होता ही क्या है? जो अल्पकाल का सुना रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, कूड़ा कचरा ले जाके डालते हैं, ज्ञान अमृत चढ़ाते हैं शिवलिंग पर। बताइए क्या चढ़ाते हैं, क्या चढ़ाते हैं? अगर देव आत्माओं के ऊपर वो सारा चढ़ा दें तो उनका चेहरा मोहरा बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? बताइए। रचना के ऊपर चढ़ा दें तो सारा बिगड़ जाएगा कि नहीं उनकी होलिया? अरे हाथ तो उठाइए कम से कम। पिताश्री कहते हैं कि सरसरी आप बोलते जाते हैं, वो लोग सुनते भी हैं, समझ भी पाते हैं कि नहीं। हाथ तो उठाते जाइए, ताली नहीं बजाना है, हाथ उठाना। बिगड़ जाएगा ना। हाँ, क्वेश्चन हाथ तो कम से कम, हाँ बिगड़ जाएगा उनका। इसलिए पूजनीय मूर्त, दर्शनीय मूर्त, वंदनीय मूर्त। समझ में आया? ये सर्वमान्य है कि सिर्फ एक दो लोग मानेंगे? है तो बड़ा सरल और सहज। सर्वमान्य है माता श्री, सर्वमान्य है और सहज। आगे चल कर के ये ज्ञान योग इतना सरल सहज बन जाएगा जो सबको लाभ मिलेगा। इस पे सबकी लोभ की वृत्ति खत्म होगी। इससे लोभियों की वृत्ति, ये दूषित जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, वो क्या होगी? वृत्ति वो खत्म होगी, नष्ट होगी उससे। 5 विकारी भूत भागेंगे। ये भूत भागेंगे कि जब यमदूत, शांति दूत, जो जब सत्य जब परोसा जाता है तो झूठे लोगों को अच्छा नहीं लगता। ये है ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा माँ सीता अनसुईया की रसोईया के द्वारा जो भोजन मिलता, कहते हैं बच्चे माँ के हाथ का खाओ, घर का खाओ, सादा भोजन करो। बाहर का चटपटा तो है लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसे ही जो भी पॉइंट, जो भी व्यंजन, चलो थोड़ा पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा तार्किक होता है, कुछ बहुत ढेर सारा अर्थ का अर्थ निकाल दे जाते हैं, लेकिन अर्थिंग नहीं देंगे। अर्थिंग तो नीचे से ही, धरती से ही दिया जाएगा भाई, क्योंकि धरती है ही माता की, गीता माता की, सीता माता की, आदि शक्ति। तो इधर उधर का जो हम भोजन बनाया हुआ करते हैं, बेहद का भोजन, ये तो चलो हद का सारा उदाहरण दिया गया है। अब बेहद का आपको जब चैतन्य समझाया जाएगा, जब चेतना, आधार किसका लिया? अगर सभी लोग ऐसे बोलते हैं, अरे सभी कहाँ से निकले? ब्रह्मा कुमारी से ही तो निकले हैं। अब ब्रह्मा कुमारी कहाँ से निकली है? कहाँ से निकली है? कहाँ से नकल किया गया है? ये जड़ गीता ग्रंथ से। हाँ, आधार किसका लिया? देखिए अंतिम पेज में क्या है? अंतिम पेज क्या है? गीता ज्ञान कब और किसके द्वारा दिया गया है? कौन बता सकता है? गीता ज्ञान कब और किसके द्वारा दिया गया? ये कौन बता सकता है? बच्चे नहीं बता सकते, पुत्र पुत्री नहीं बता सकते कि गीता को ज्ञान कब और किसने दिया? पिता दिया। हाँ, ये स्वयं गीता का भगवान कौन? ये गीता माता बताएगी हम आप होते हैं कौन, उसका पति रक्षक। और सभी लोग गीता का परिचय देने, गीता का भगवान का परिचय शिव पिता है। शिव पिता गीता का भगवान, द्वार खड़ा तेरे शिव भगवान, 5 विकारों का 2 दान। तो सभी क्या मांगा था? कौन सा दान मांगा था? ये कौन सा दान लिए हैं? सेवा सहयोग
स्थूल। कौन सा सूक्ष्म में लिया गया है कि प्रैक्टिकल हुआ है? क्या लिया गया है और क्यों लिया गया? अगर बेहद की भाषा, अगर बेहद का ये सब हद बेहद का अच्छे से समझ जाएंगे तो जो व्यर्थ रहेगा उसको रद्द नहीं करेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन कमेटी है। अरे केंद्रीय विद्यालय है, ये केंद्र है। हद और बेहद का दोनों का केंद्र है भाई। तो यहीं से पूरा आधार गीता पर है। अंतिम पेज देख लीजिए और शुरू में आप देख लीजिए, अंतिम और आदि बहुत समय, ज्ञान योग पवित्रता शांति का पथ प्रदर्शनी। पथ पर जो प्रदर्शन किया गया, लेकिन धर्म का दर्शन आदि माता पिता का दर्शन नहीं कराया गया। उस मंजिल पर नहीं पहुंचाया गया, उस मंजिल पर लोग नहीं पहुंचे। अब तक इस यात्रा को विराम नहीं दिया जा रहा है, मुक्त नहीं किया जा रहा है, मुक्ति नहीं दी जा रही है। तो मुक्ति के लिए बाप दादा ने क्या बोला कि जब तक आप मुक्त नहीं होंगे तो मुक्ति का संदेश कैसे देंगे? अपने घर गृहस्थ की जिम्मेवारियों से अब तक भी आप मुक्त नहीं हुए। लंबे समय से आप वचन दिए हुए हैं वाणी सुन करके, हे भगवान आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, आप हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, इतना करेंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। तो ये सारी बातें जो गीतापति भगवान को साक्षी और साथी मान के वचन को जो सभी लोगों ने दिया है, वही पिताश्री कहते हैं कि गीता ज्ञान में इतना विस्तार है ही नहीं है। सार सुनाइए देवी जी कि आप क्या लेकर के आए थे जो आपका चला गया। जो कुछ आपके पास है किसका है? बाहरी दुनिया के कहेंगे अनजान में, हे प्रभु आपका ही है। प्रभु परमेश्वरी का माने आपका नहीं है भाई। सब अर्पण में खयानत बोला है कि नहीं बोला है? यानी आपके बीवी बाल बच्चे परिवार कुछ भी आपका, सब कुछ आप सिर्फ अकेले हो भाई। गीता ज्ञान में आपको अकेले करके ही दिया जाएगा, मेले में नहीं। अगर मेले में दिया जाए तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। अगर भीड़ में कोई पिक्चर होता, मूवी में आप देखते होंगे, जब विलेन की सभा होती है, उनकी फैमिली की सभा होती है, उनमें हीरो हीरोइन दो के ऊपर जब गीत गाते हैं तो किसके लिए गीत होता है? पब्लिक के लिए होता है। मूवी तो आप देखे होंगे ना आप सभी। हीरोइन जो गीत गाती है किसके लिए गाती है? अरे अब बोलिए, किसके लिए गाती है हीरोइन गीत? हीरो के लिए। हीरो के लिए गाती है, हीरो हीरोइन के लिए। अपनी बातें गीत के माध्यम से बोलते हैं। कोई गीत से समझता, कोई संगीत से समझता, कोई इशारे से समझता, कोई नजारे से समझता। लेकिन सभी इशारे को समझ पाते तो व्यक्त वाणी चलती ही क्यों? अगर व्यक्त वाणी का इशारा समझ में ही आ जाता तो व्यक्त वाणी में इतना शोर क्यों? अरे घंटों घंटों के क्लास, जबकि एक ही क्लास में जो अभी वीडियो क्लास आ गया है, इसका पूरा सिर्फ प्रतिदिन आप वही सुन के समझ के और क्या बनिए, क्या बनिए? आप बोलिए, क्या बन के रहना है? कौन सा स्वरूप धारण करके रहना? आप कहीं भी रहिए और कहीं भी नहीं रहिए। कहीं में छूट ऐसे नहीं, और लोग छूट दे देंगे आपको, उसको आप स्वतंत्रता समझ लेंगे। और यहाँ पर छूट नहीं दी जाएगी तो आपको बंधन महसूस होगा। जब मर्यादा स्थापित किया जाता है तो स्वतंत्रता की मांग करते हैं लोग। कैसे लोग मांग करते हैं? बाहरी दुनिया में भी स्वतंत्रता नहीं दिया गया, संविधान में भी इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है, उसको अच्छा नहीं मानते हैं, कार्रवाई हो जाती है। संविधान के बरखिलाफ कोई कार के चालान कट जाता है, ट्रैफिक कंट्रोल में जाइए, देखिए आपके घर पहुंच जाएगा कागज। ले लीजिए स्वतंत्रता। जबकि आप जब क्रॉस किए हैं तो किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ना आपका ना किसी और का, लेकिन नियम को तोड़ा क्यों? अगर कोई आप मर जाए, कोई और मर जाए तो बनता है ना, लेकिन नियम तोड़ने का बनता, उससे पहले ही लगा दिया जाता है। क्यों? जब बाहरी दुनिया में इतना सिस्टम है, लोग फॉलो कर रहे हैं,
करते हैं उसको अच्छा मानते हैं, सभ्यता मानते हैं, शिष्टाचार में आता है वो, जी डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन में आता है। तो हमारे आध्यात्मिक में अगर हम वचन के वरखिलाफ, वाणी के वरखिलाफ अगर चलते हैं और कहते हैं कि हम गीता ज्ञान है, गीता के अनुसार, श्रीमत के अनुसार, अगर उसके विपरीत चलते हैं तो विनश्यंती है या विजयंती है? कौन से वर्ग में जाएंगे, कौन से माला में जाने वाले हैं आप, कौन से ग्रुप संगठन में जाने वाले हैं, बताइए। तो यहाँ पर पथ पर प्रदर्शन हुआ है, लेकिन धर्म का दर्शन, आदि माता पिता का दर्शन नहीं करा सकते वो। इसलिए वाणी में जो भी इन लोगों ने सेवा समाचार बताया तो शक्ति टोंट मारी, बोली ठीक है, हो गया सब। अब गीता के भगवान पर चैलेंज कर सकते हो? अभी किसी भी जोन से माइक और वारिस निकला ही नहीं है। उनके सारे सेवाओं को एक तरफा करके शक्ति साइड में करके और कुछ अहम सवाल पूछ रही है, उसका जवाब मांग रही है, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। शरीर भी छूट गई, अव्यक्त पाठ भी बच गया, दुकानें खुलती गई, मकानें बनती गई, लेकिन ठिकाना नहीं मिला। जो बाबा के नाम पर घर गृहस्थी वाले जो अपना लौकिक घर तोड़े थे, लौकिक संबंधियों को जो छोड़े थे, अपने लौकिक घरों को, गीता पाठशाला को तोड़े थे, मधुबन में पहुंचाए थे, मधुबन बनाए थे, उनके घर का ये व्यक्त वतन, अव्यक्त वतन में जो भी संदेशी आई, वो आया, संदेश आया, तो वो संदेश अव्यक्त वतन में वो संदेशी क्यों नहीं ले जा करके दी कि वहां जाओ? तो समझ में आ रहा है? भूत, उसको खोल दीजिए, देवदूतों को घेरते हैं क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा होती है ना। वो संदेश देना चाहिए कि नहीं, बताइए आप? सिर्फ वाणी ही चलनी चाहिए समाधान के लिए, बस ऐसे। जब अव्यक्त पाठ चलेगा तो आप जो चाहेंगे वो आप करवाएंगे, आप उसके मालिक बन गए, वहाँ के कार्यकर्ता बन गए। शक्ति आई और चली गई, उतनी देर में आप क्या बोल, वही पूछेंगे, वही उन्हीं को जवाब मिलेगा उसी तरीके से। लेकिन जो देव आत्माएं हैं वो उस इशारे को समझ जाती हैं। अव्यक्त वतन के इशारे को कौन समझेगा, बताइए? अव्यक्त वतन में जो भी इशारे दिए गए, जो बोलते हैं देव आत्माएं इशारे से समझती हैं, इस इशारे को कौन समझेगा? और कौन व्यक्त पाठ किसके द्वारा चलेगा? घबराओ मत, आगे चल करके बाप दादा किसी भी व्यक्त तन द्वारा प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे, और अब भी हो रहे हैं। प्रत्यक्ष लिए प्रवेश हो जाएंगे, घबराओ मत। बाप दादा आगे चल के प्रवेश हो जाएंगे या प्रत्यक्ष हो जाएंगे? तो जो प्रवेशता के लिए ढोल बजी है, अभी भी ढोल बजाई गई है, नगर ग्राम कंदर बनवे बस्तियों में, ग्राम जिला बस्तियों में, उस पर आवाज उठाया किसी ने? कौन उठाया? कोई उठाया? आप बोलिए, कोई उठाया? हाँ या ना बोलिए, तो कौन उठाया? आदि माता पिता ने। हाँ, मठपंथी मजहब ब्रांचों ने, अगर उनका धर्म होता तो आवाज उठाते, इसलिए उनको धर्म नहीं कहेंगे। सत्य सनातन धर्म से आवाज उठाई गई, और उसमें से निकाल लीजिए कि कितनी वाणी चली है, और मंच पर चली है, खुले मंच पर चली है, समझ कि घर में चली है। हाँ, घर वालों के बीच में चली है, गीता के मंच पर चली है। वो आवाज कौन दे सकता है? जिसके नाम से वो कारोबार चल रहा है, वो शक्ति जागृत होगी। बच्चों का उतना नहीं जागृत होता है, बच्चे वो स्वरूप नहीं धारण कर सकते, क्योंकि बिना नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का स्वरूप धारण नहीं होता है। गार्डली सर्विस नहीं कर सकते। हाँ, गार्डली सर्विस नहीं कर सकते। हाँ, सहयोगी बन सकते हैं,
सेवा भी नहीं कर सकते, सर्विस भी पूर्ण रूप से। जैसे मान लीजिए आप सर्विस में, बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट सर्विस में आप लग जाइए, तो अपनी मर्जी से आप घर पे नहीं जाते हैं ना, बोलिए, अपनी मर्जी से आप घर पे जाते हैं क्या? छुट्टी मिलने पर ही जाते। छुट्टी मिलेगी तब जाएंगे ना, बाकायदे आपका ट्रेनिंग होगा, अस्त्र शस्त्र दिए जाएंगे आपको, बड़े अधिकारी होंगे तो आपको स्थान दिया जाएगा, आपके साथ गार्ड रखा जाएगा, कर्मचारी होंगे तो आप घर में आना जाना कर सकते हैं। आपको उतनी व्यवस्था नहीं दी जाएगी जो बड़े बड़े अधिकारियों को दिया जाता है बाहरी दुनिया गवर्नमेंट में। देखिए ना, ऐसे ही हमारे ज्ञान को भी लेकर के जो इस योग्य हैं उनको सेंटर पर रहने लायक क्यों नहीं है भाई? कन्याएं, कुमार, ये नष्टो मोहा हो गए। और गृहस्थी के चलो, और कोई आपके संगठन में आने जाने वाले नष्टो मोहा नहीं रह सकते, लेकिन कोई है भाई जो वही सेंटर है, तो सेंटर पर वही रह सकती है, उसी के द्वारा संचालित होगा, वो वही संचालिका है ही ईश्वरी का विद्यालय आलय। तो उस आलय में अगर वो नहीं है तो उनका आलय कहेंगे क्या? कहेंगे क्या आलय उनका? अगर गीता पाठशाला में, सनातनी गीता पाठशाला में सत्य गीता ज्ञान अगर प्रत्यक्ष हुआ तो है, ज्वाला रूप आएगा भाई। बर्दाश्त करिए, आप गलत कर्मों को अब तक बर्दाश्त किए, उसकी वाणी बर्दाश्त नहीं हो रही है, जबकि उस बर्दाश्त करेंगे तो आपका यादाश्त मजबूत होगा। इसका मतलब आपका यादाश्त कमजोर है, आप स्मृति स्वरूप नहीं हैं। नहीं तो इस वाणी से तो समर्थी आ जानी चाहिए। इससे तो अंधकार चीरा जा रहा है, भ्रम खत्म हो रहा है। भ्रमित जो हुए हैं इसलिए भ्रम दूर होगा कि नहीं होगा? नजदीक आएंगे, सत्य के नजदीक आएंगे। जो दूर चले गए हैं, जो इसका आधार लिए हैं, इसलिए उनके आधार को उठाया गया है, ये आधार दिया नहीं जा रहा है। बहुत लोगों को ये भी आएगा कि माता जी फिर इसका आधार क्यों अपना सुनाए ना, वो अपना ही सुना रही है जो इनका इसमें रख लिया गया है। उनके जिसके जीवन की घटना है वो उस पर बोलेगी कि नहीं बोलेगी, लेकिन ये आधार आगे चल के ये आधार खींच लिए जाएंगे, क्योंकि इस आधार से आपका उद्धार होने वाला नहीं है और ना तो सुधार होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर दिखाया है कि अगर कृष्ण ने द्वापर में गीता ज्ञान दिया तो कलयुग क्यों आया? तो यहाँ से द्वापर से एक नाव है जो यहाँ कलयुग में आ रही है, तो इनके आधार से एक जड़ नाव बनाई गई है और इसमें बैठे हुए हैं। तो कलयुग में क्यों लेकर आए? यानी कल द्वापर में गीता ज्ञान नहीं दिया गया, शिव पिता ने संगम पर दिया है। तो आप लोग भी जो इसको पढ़ाने वाले हैं, इसके टीचर हैं, इस पे कोर्स कराने वाले हैं, क्लास कराने वाले हैं, वह भी सुन लें, समझ लें कि 36-37 में जो आप बोलते आ रहे हैं, आप सभी गीता ज्ञान तब नहीं चला है। ये शूटिंग हुई है आप लोगों के ही द्वारा, गीता ज्ञान तब नहीं आया है। गीता ज्ञान आना माने गीता स्वयं आए, उसे कहेंगे गीता ज्ञान, गीता पति भगवान। उसको स्वयं क्या हुई? सिद्धि स्वरूप धारण करके प्रसिद्ध हुई। बिना सिद्धि स्वरूप के अगर प्रसिद्ध हो जाएंगे तो क्या होगा? वही जो प्रसिद्ध हुए, पब्लिसिटी, अल्पकाल की सिद्धि। उस कल्प वृक्ष के नीचे संगम युग में अल्पकाल की प्राप्ति किया, संगम युग में, जबकि